पाकिस्तान के सबसे बड़े डेटा सेंटर स्काई 47 कराकोरम 1 का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने डेटा सेंटर का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, जदीद तरीन डेटा सेंटर मुतासिर कुन और काबिल तहसीन है। अजीम मंसूबे को देखकर खुशी हुई। ये मंसूबा कलील मुद्दत में इंतहाई महारत और जिद्दत के साथ मुकम्मल हुआ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारत दहशतगर्दों को वसाइल फराहम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली बलोचिस्तान की तरक्की से वाबस्ता है। इस्लामाबाद चारों सूबों का मस्कन है। मुल्क में दहशतगर्दी साजिश के तहत वापस लाई गई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा की 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की। जनरल आमिर रजा कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर। जनरल आमिर रजा इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर फराइज अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तरक्की की मंजूरी दी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन अल अज़्म के तहत कार्रवाइयाँ। मस्तूम के इलाके खटकूचा में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी जब्त। मुतअद्दिद सहूलतकार गिरफ्तार। मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कौमी क़यादत का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरा मुल्क अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा है। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की बलोचिस्तान में एक बार फिर अवाम दुश्मन शरपसंदाना कार्रवाई। शरपसंद कौम परस्ती के नाम पर बलोच अवाम की ही जानो माल के दुश्मन बन गए। खुजदार में करीब दहशतगर्दों ने बलोच शहरी की डीजल से भरी गाड़ी को आग लगा दी। मुतासरा शहरी का कहना है कि उसकी गाड़ी को दहशतगर्दों ने छीन कर आग लगाई। ये गाड़ी खानदान का वाहिद जरिया माश थी। अमेरिका के मुसलसल 13वें रोज़ ईरान पर शदीद हमले। सूबा खुजिस्तान के दारुल हुकूमत अहवाज में धमाके, 4 अफराद शहीद। सूबा मरकजी के इलाके खंदाब को अमरीकी मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया। खुरमाबाद के जनूबी इलाके और सूबा हरमुज़गान के साहिली शहर जासक को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास और जजीरा कश्म में भी धमाके। ईरान ने कश्म जजीरे पर परवाज करने वाला तैयारा मार गिराया। जलता हुआ मलबा गिरने की वीडियो भी वायरल। सुबह करमान पर अमरीका की जानिब से दागा गया टॉम हॉक मिसाइल भी फ़ज़ा में तबाह। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ईंधन के ज़खायर, गोदामों और फौजी रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। उर्दन के अल अज़रक एयरबेस पर तैयारों के हैंगर्स, मरम्मती मराकज़, रिहायशी इमारतें भी ईरानी मिसाइल के निशाने पर। जारहियत की कीमत वाशिंगटन को बहुत महंगी पड़ेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। कहा कि अमरीकी इंतज़ामिया के बाज़ बाअसर हलकों की तवज्जो खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के बजाय सदारती इंतखाबात पर मरकूज़ है। ताकत के इस्तेमाल या धमकियों से मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि इससे खित्ते की सूरत हाल मज़ीद पेचीदा और ख़तरनाक हो जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार का हालिया इलाक़ाई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और सफ़ारती राबतों को फ़रोग़ दें। बातचीत से ही खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाया जा सकता है। पाकिस्तान खत्ते में अमन का ख्वाहां। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले जारी। अफगानों का मुलव्विस होना तशवीशनाक। तनाज़ात का हल सिफारतकारी और मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तक़रीब से खिताब। ईरान अमरीका अमन मुआहिदे को सबोताश करने की हर कोशिश की मज़म्मत।
अमरीकी कांग्रेस में ईरान जंग रोकने की करारदाद मंजूर, सेनेट ने मुस्तरद कर दी। ईवान नुमाइंदगान में करारदाद के हक में 214, मुखालफत में 208 वोट आए। 4 रिपब्लिकन अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। सेनेट में वार पावर्स रेजोल्यूशन के हक में 47 जबकि मुखालफत में 49 वोट आए। अमरीकी सदर की धमकियां मायूसी की अलामत, ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रजाई का ट्रंप की गीदड़ भभकियों पर रद्द अमल। कहा, अमरीकी सदर मायूसी का शिकार, ज़ायरीन पर हमला अमरीका की शदीद नाकामी और बेबसी की अलामत। वहम में मुब्तला अमरीकी सदर पागलपन के खेल से निकलकर मायूस शख्स के खेल में दाखिल हो चुके। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल तेजी से काबू से बाहर होती जा रही है। पूरा खित्ता एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है जिसके नताइज नाकाबिल तसव्वुर हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने खबरदार कर दिया। कहा, जैसे जैसे तनाज़ा फैल रहा है वैसे तसादुम मुस्तकिल बहरान की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है, न दाखिली मामला। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की काउंसलर साइमा सलीम ने भारत को करारा जवाब। कहा, भारत खुद मसला कश्मीर सलामती काउंसिल लाया, आज करारदादों से इनहराफ कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में जबर और इंसानी हुकूक की पामालियाँ जारी हैं। भारत का अमन का दर्स देना मुज़हिका खेज है। अफगानिस्तान के सूबा बदख्शान में तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमती कार्रवाइयों में शिद्दत। यफ्तल के बाद जिला ज़ेबक के तोपखाना इलाके में भी तालिबान की चौकियों पर तालिबान मुखालिफ ग्रुप का मरबूत हमला। दोनों जानिब शदीद झड़पें जारी, 15 तालिबान हलाक। नैब कानून में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट अब नैब मुकदमात नहीं सुन सकती। सुप्रीम कोर्ट ने केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया। नैब के तमाम मुकदमात वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम नैब मुकदमात आईनी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। वफाक और सूबों का गंदम की फराहमी और दरामद से मुताल्लिक अहम फैसला। पॉस्को के गंदम ज़खायर फौरी तौर पर सूबों की ज़रूरियात के मुताबिक फराहम किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि 10 लाख टन गंदम दरामद करके मुल्क की ज़रूरियात पूरी और मार्केट में इस्तेहकाम बरकरार रखा जाएगा। सिंध हुकूमत अपने निकम्मेपन के उरूज पर है। हैदराबाद जैसे बड़े शहर में बुनियादी सहूलियात भी मुयसर नहीं। MQM रहनुमा अली खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हैदराबाद शहर है या रेगिस्तान, यहाँ बिजली, तालीम और रोजगार मुयसर नहीं। हर एक शहरी मसाइल की वजह से परेशान है। अपनी आने वाली नस्लों और बच्चों के लिए बेहतर हैदराबाद चाहते हैं तो हमें इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना होगी। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के लिए मुहिम जारी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इंतखाबी इत्तेहाद को पहला बड़ा धचका। IPP उम्मीदवार राजा फ़हीम फारूक सरदार अतीक की हिमायत से इंकारी। इत्तेहाद का फैसला मुस्तरद, करीबी साथियों और पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल चौथे रोज इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 40 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 62 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे, डीजल की नई कीमत 378 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम ने रोजाना बुनियादों पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के ऐलान का नोटिस ले लिया। आइंदा इजलास में वजारत पेट्रोलियम और ओगरा को तलब कर लिया। कमेटी ने वजाहत तलब की है कि रोजाना बुनियादों पर कीमतों का ऐलान क्यों किया जा रहा है, इस फैसले से सारिफीन पर क्या असरात मुरतब होंगे। पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए, हड़ताल खत्म हो गई है।
और मानसून का ताकतवर स्पेल जारी, मुसलसल बारिशों से गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और नारोवाल में रिकॉर्ड बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, रहनुमा दरियाओं, नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज के दौरान अर्बन फ्लडिंग, नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया।